रानो चिड़िया बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाना लेकर अपने घर आई थी। बच्चों, आज आप दोनों को केवल एक एक ही दाना मिलेगा। अम्मा, मुझे भूख ज्यादा लगी हुई है, मुझे 2 दाने खाने हैं। मैं भी 2 दाने खाऊंगा। बच्चों, इन दिनों जंगल में सूखा चल रहा है और ऐसे मौसम में दाना ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज आप एक एक दाना ही खा ले। मैं कल अपने बच्चों को मीठा फल ला कर दूंगी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को दाना देने ही वाली थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं यात्री हूँ, मुझे भूख लगी है। अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। मम्मा चिड़िया सोच में पड़ जाती है। साधु बाबा पक्षी, मेरे पास केवल एक ही दाना है, लेकिन मैं वो दाना आपको दूंगी क्योंकि आप यात्री हैं और भूखे भी। चिड़िया घर में जाती है और अपने घर से एक दाना ले आती है। ले, ये दाना आप खा लें। वो साधु पक्षी वो दाना खा लेता है। बेटी, मैं जानता हूँ आप ये दाना अपने बच्चों के लिए लाई थी। ये आपकी परीक्षा थी और आप मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो। पुराने कुएं के पास एक पेड़ है। आप सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास जाना और उस पेड़ से जो मांगोगी वो पेड़ आपको वही देगा। ऐसे कहते हुए वो साधु पक्षी अचानक गायब हो जाता है। अरे, ये साधु बाबा पक्षी कहाँ चले गए? मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, आपने एक दाना साधु बाबा पक्षी को दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दाना नहीं खाऊंगी। आप ये दूसरा दाना भाई को दे दें। नहीं मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा ये दाना, आप ये दाना मेरी बहन को दे दें। शाबाश मेरे बच्चों, हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखना। वो साधु पक्षी मेरी परीक्षा लेने आया था और हम उसकी परीक्षा पर पूरे उतरे हैं, इसलिए साधु पक्षी मुझे एक जादुई पेड़ के बारे में बता कर गया है। गुड़िया बेटी, जब सूरज ढलेगा तो हम पुराने कुएं के पास उस जादुई पेड़ से जाकर भोजन ले लेंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है और सूरज ढलने लगता है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पुराने कुएं के पास बड़े पेड़ के पास जाती है। शायद यही वो पेड़ है जिसके बारे में मुझे साधु बाबा ने बताया था। मम्मा, क्या ये पेड़ हमें भोजन देगा? मुझे पूरा विश्वास है ये पेड़ जरूर हमारी मदद करेगा। माँ बेटी की बातें सुनकर वो पेड़ रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, मैं हमेशा उसी पक्षी की मदद करता हूँ जो दयालु हो और जिसने कभी लालच ना किया हो। मांगो, क्या मांगती हो? जादुई पेड़, मुझे खाना दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। फिर उस पेड़ में से एक तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ रानो चिड़िया को ढेर सारे मीठे फल दे देता है। रानो चिड़िया मीठे फल लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। जब रानो चिड़िया अपने घर जाती है तो भूखा तोता रानो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को कोई चीज दे। तोते भैया, चिंता ना करें, अब हमें भोजन लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हर रोज मेरे पास आकर अपना भोजन ले जाया करना। तोता ये सुनकर बहुत खुश होता है। चिड़िया तोते को एक मीठा फल दे देती है। तोता मीठा फल लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए तोते को जंगल का लालची कालू कौवा मिलता है। वो तोते से पूछता है, तोते तोते, तुम ये मीठा फल कहाँ से लाए हो? मैं ये मीठा फल चिड़िया से लाया हूँ, जाओ तुम भी चिड़िया से जाकर मीठा फल ले लो। कौवा भागता है और रानो चिड़िया के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को कोई चीज दे दो। कौवे भैया, आप देर से आए हैं, मेरे पास जो मीठे फल थे वो तो मैंने बांट दिए। तोता ले गया, बुलबुल ले गई और कबूतर। अब तो कल ही आपको मीठा फल मिलेगा। चिड़िया चिड़िया, तुम ये मीठे फल कहाँ से लाई थी? कौवे भैया, ये सीक्रेट है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, लेकिन कल भूल ना जाना चिड़िया, मेरे लिए भी मीठा फल जरूर लेकर आना। कौवा चला जाता है। ये सीक्रेट है। गोरी गोरी, वो छोटी चिड़िया का सीक्रेट हमें जानना होगा। हम कल छुप छुप कर चिड़िया के पीछे जाएंगे और चिड़िया का सीक्रेट जान लेंगे। फिर वो दोनों लालची कौवे ऐसा ही करते हैं। जब दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर पुराने कुएं की तरफ जादुई पेड़ के पास जाती है तो कौवे चिड़िया का पीछा करते हैं। कौवे चिड़िया से थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। पेड़ पेड़, जादुई पेड़, मुझे खाना दो। आज कौवा भी मेरे पास मीठा फल लेने आएगा, तोता और कबूतर भी, सबके लिए मुझे खाना दे दे।
शाबाश रानो चिड़िया, मुझे विश्वास था कि तुम अपने साथ साथ दूसरे पक्षियों की भी मदद करोगी। दूसरे ही लम्हे उस पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ रानो चिड़िया को ढेर सारा दाना और फल दे देता है। ये तो बहुत आसान है कालू जी, अब हम इस चिड़िया से नहीं बल्कि इस जादुई पेड़ से ही अपना भोजन लेंगे। रानो चिड़िया भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। चली गई गोरी, चिड़िया चली गई है। चलो अब हम भी जादुई पेड़ से जाकर भोजन ले लेते हैं। कौवी और कौवा उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ पेड़ जादुई पेड़, हमें भी भोजन दो, हम भी भूखे हैं। पेड़ से आवाज आती है। कौवी और कौवे, शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं भोजन केवल ऐसे पक्षियों को ही देता हूँ जो लालची न हो और दयालु हो। चाचा जादुई पेड़ जी, हम लालची नहीं हैं, हम भी दयालु पक्षी हैं। मैं सब जानता हूँ, तुम एक नंबर के फ्रॉडिये, धोखेबाज और लालची पक्षी हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं मार मार कर तुम्हें बंदर बना दूंगा। ये सुनकर कौवी और कौवा मुंह लटकाकर वहाँ से चले जाते हैं और जाकर रानो चिड़िया से फल लेकर खाते हैं। कालू जी, पेड़ जी की बात तो सच्ची थी, हमने कभी भी कोई अच्छाई का काम नहीं किया। अगर हम भी चिड़िया की तरह दयालु होते तो वो जादुई पेड़ हमें भी खाना दे देता। और फिर रानो चिड़िया हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करती रहती। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी की खुशबू जंगल में दूर दूर तक जा रही थी। कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। ये खिचड़ी की खुशबू कहाँ से आ रही है? पता लगाता हूँ, मैं पीछा करता हूँ खुशबू का। कालू कौवा पेड़ की डाल से उड़ता है और खुशबू के पीछे पीछे रानो चिड़िया के घर तक पहुंच जाता है। कालू कौवा खिड़की से झांक कर देखता है। तो ये खिचड़ी रानो चिड़िया बना रही है। मैं भी किसी न किसी तरह ये स्वादिष्ट खिचड़ी खाकर ही दम लूंगा। कालू कौवा थोड़ी दूर पेड़ के पीछे छुप जाता है। खिचड़ी तो बन गई, अब मैं नदी से अपने पंख धो आती हूँ और फिर आकर मजे मजे से खिचड़ी खाऊंगी। रानो चिड़िया नदी की तरफ जाती है। कौवा छुपा हुआ रानो चिड़िया को देख रहा था। जैसे ही चिड़िया जाती है, कौवा जल्दी से पेड़ के पीछे से निकलकर चिड़िया के घर में चला जाता है। कौवा इधर उधर देखकर चिड़िया की खिचड़ी की हंडिया उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। गोरी, गोरी कहाँ हो? जल्दी से आओ, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। कौवे की पत्नी गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। कालू, ये तो खिचड़ी है, ये तुम कहाँ से चुरा कर ले आए हो? मैं ये खिचड़ी रानो चिड़िया के घर से चुरा कर लाया हूँ। लेकिन मेरी तो चोंच गंदी है, मैं अभी नदी से अपनी चोंच धो कर आती हूँ और फिर दोनों मिलकर खाएंगे ये स्वादिष्ट खिचड़ी। जल्दी आना, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। गोरी कौवी नदी पर जाती है तो वहाँ रानो चिड़िया बैठी हुई थी। गोरी, मैंने आज खिचड़ी बनाई है, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए भी खिचड़ी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं चिड़िया, मेरा तो खिचड़ी खाने को दिल नहीं कर रहा। गोरी कौवी अपनी चोंच नदी से धोती है और घर चली जाती है। आज तो न जाने इस कौवी ने क्या पकाया है जो खिचड़ी खाने को दिल नहीं कर रहा इसका। कौवा गोरी के पीछे से खिचड़ी खाने लगता है। खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट थी। कौवे को पता ही नहीं चलता कि कब वो सारी खिचड़ी ही खा लेता है। ऊपर से गोरी कौवी भी आ जाती है। खिचड़ी की हंडिया खाली देखकर गोरी कौवी तो गुस्से से भर जाती है। कालू, खिचड़ी कहाँ है? माफ करना गोरी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सारी खिचड़ी खा गया। गंदी नियत वाले, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गोरी कौवी छड़ी उठाकर कौवे को मारने लगती है। निकल निकल मेरे घर से, ये घर मेरा है, मेरे पिताजी ने बना कर दिया था ये घर। गोरी गोरी, मुझे मत मारो, मैं चिड़िया से और खिचड़ी बनवा कर ला देता हूँ तुम्हें। जब तक तुम मेरे लिए खिचड़ी नहीं लाओगे मेरे घर में मत आना, वरना मैं मार मार कर तुझे बंदर बना दूंगी। कालू कौवा घर से निकल जाता है। जब रानो चिड़िया अपने घर में आती है तो खिचड़ी की हंडिया ना देखकर रोने लग जाती है। मेरी खिचड़ी कौन चुरा कर ले गया? मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी वो खिचड़ी। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर उसे किसी के रोने की आवाज आती है। रानो चिड़िया छुप कर जाती है और आवाज सुनती है। अब मैं क्या करूं? जो खिचड़ी मैंने चिड़िया की चुराई थी वो तो मैंने सारी खा ली। अब मैं गोरी को कैसे खिचड़ी ला कर दूं? अगर ना ला कर दी तो गोरी मुझे बहुत मारेगी। चिड़िया ये सुनकर कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया, इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर आपने मेरी खिचड़ी चुरा कर खा ली है तो मैं आपको गोरी के लिए दोबारा खिचड़ी बना देती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है।
चिड़िया चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। अब जल्दी से चावल का दाना लेकर मेरे घर आ जाओ और मैं आग जलाती हूँ। ठीक है, मैं अभी किसान के खेत से चावल का दाना लेकर आता हूँ। कौवा उड़ता है और किसान के खेत की तरफ चला जाता है। कौवे के बच्चे, अब सारा काम तुम करोगे और खिचड़ी खाऊंगी मैं। कौवा इंसान के खेत में जाकर छुप कर बैठ जाता है और जैसे ही किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत से घर जाता है तो कालू कौवा किसान के खेत से चावल के दाने चुरा कर भाग जाता है। मैं ले आया रानो चिड़िया। अब जल्दी से मुझे गौरी के लिए खिचड़ी बना दो। कौवे भैया, चावल का दाना तो तुम ले आए हो, लेकिन दाल का दाना कौन लाएगा? क्या दाल का दाना भी मुझे लाना होगा? हाँ तो और क्या, दाल के दाने के बिना खिचड़ी कैसे बनेगी? कौवा फिर से उड़ता है और जंगल जंगल घूमता है। तोते तोते मुझे दाल का दाना कहाँ से मिलेगा? दाल का दाना तो दूसरे जंगल से मिलेगा। फिर कौवा दूसरे जंगल जाता है और वहाँ से दाल का दाना ढूंढता है। बहुत मुश्किल से कौवे को दाल का दाना मिल जाता है। मिल गया, मुझे दाल का दाना मिल गया। अब मैं बच जाऊंगा गौरी की मार से। कौवा दाल का दाना लेकर वापस जाता है। कौवे भैया, मैं भूल गई, मेरे पास तो शक्कर भी नहीं है। खिचड़ी में मीठा डालने के लिए अब लानी होगी शक्कर। जल्दी से शक्कर ले आओ और मैं बनाती हूँ खिचड़ी। मगर मुझे शक्कर कहाँ से मिलेगी? चाचा छमछम शक्कर बनाता है, तुम चाचा छमछम के पास जाओ और उससे थोड़ी शक्कर ले आओ। कौवा जल्दी से उड़ता है और सीधा चाचा छमछम के पास जाता है। चाचा छमछम, मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दो। कौवे, मेरे पास शक्कर तो नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे गन्ना ला दो तो मैं तुम्हें गन्ने के रस से शक्कर बना कर दे सकता हूँ। मैं अभी किसान के खेत से गन्ना लेकर आता हूँ। कौवा थक जाता है लेकिन वो उड़ता है और किसान के खेत से जाकर गन्ना तोड़ लेता है। वो बहुत थका हुआ था। इससे तो अच्छा था मैं पहली बार चिड़िया के घर से खिचड़ी ना ही चुराता, ना गौरी के हिस्से की खिचड़ी मैं खाता और ना अब मुझे इतना काम करना पड़ता। कौवा गन्ना लेकर चाचा छमछम के पास जाता है और चाचा छमछम कौवे को शक्कर बना देता है। कौवा वो शक्कर लेकर वापस चिड़िया के पास आता है। मैं ले आया, मैं शक्कर ले आया हूँ। अब बाहर बैठकर थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी खिचड़ी बनाती हूँ। चिड़िया बाहर क्यों? मैं यहाँ ही बैठ जाता हूँ। कौवे भैया, मेरी खिचड़ी की रेसिपी सीक्रेट है, इसलिए आपको बाहर जाना ही होगा। कौवा चिड़िया के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। चिड़िया खिचड़ी बनाती है और पहले खिड़की बंद करती है और फिर बाद में दरवाजे की कुंडी लगाती है। चिड़िया तुमने दरवाजा बंद क्यों कर लिया? क्या खिचड़ी बन गई है? हाँ कौवे, खिचड़ी बन गई है और तुम्हें मिलेगा ठेंगा। चल भाग यहाँ से, ये खिचड़ी खाऊंगी मैं। क्या मैं गौरी से पिटूंगा अब? हाँ, अब जल्दी से घर जाओ और गौरी से मार खाओ मार। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है। चिड़िया ये धोखा है। और किसी की खिचड़ी चुराना भी धोखा है। फिर कौवा बाहर बैठकर रोता है और चिड़िया मजे मजे से अपने घर में बैठकर खिचड़ी खाती है।